अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का टॉपिक हमने पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से। ठीक है जी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सबसे पहले जी लफ्ज़ इंटरनेशनल, जिसके मायने होते हैं पूरी दुनिया का सिस्टम यूनिट के हिसाब से। ठीक है, यूनिट के हिसाब से पूरी दुनिया का सिस्टम हमारे पास क्या है। ठीक है जी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। 1987 में जी ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना था। कोई यूनिट के सिस्टम यूनिट का कोई सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया था। ठीक है जी, पहले होता क्या था कि कोई भी सपोज़ कर ले, एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई इंसान जाता है दुकान पर जाता है तो वो कहता है कि मुझे 5 एप्पल दे दे। ठीक है, 5 एप्पल दे दे। अब 5 एप्पल का तो कोई मायने ना ना हुआ, तो वो दुकानदार को जाके कह दे कि मुझे 5 एप्पल। ठीक है जी, 5 एप्पल, तो वो तो कुछ समझेगा नहीं। अगर हम कहेंगे कि हमें 5 केजी एप्पल दे दें, 5 किलो एप्पल दे दें, तो फिर कुछ समझ आएगा हमारे पास। अब ये जो केजी है ये हमारे पास यूनिट कहलाता है। ठीक है जी, जो हमारे पास केजी है ये यूनिट के तौर पर कहलाता है। इस वजह से जी यूनिट मुतारफ़ करवाए गए थे। अब ये 3 तरह के यूनिट होते हैं: बेस यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट और ड्राइव यूनिट्स। ठीक है जी, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जी बेस यूनिट। हमारे पास 7 बेस यूनिट है। ठीक है जी, बेस यूनिट 7 हमारे पास। ठीक है, 7 बेस यूनिट है। लेंथ, टाइम, मैस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी, किसी चीज़ की अमाउंट, ये हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। ठीक है जी, अब इनके हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं बेस यूनिट के, और उसके बाद इनके सिंबल्स देखते हैं। ठीक है जी, अब जो लेंथ हमारे पास होती है ना, लेंथ, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर में मेजर किया जाता है। लेंथ आपको पता है मीटर में मेजर की जाती है। मैस होता है किसी चीज़ का मास, वो किलोग्राम केजी में मेजर किया जाता है, एम और केजी। ठीक है जी, और टाइम, टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है, इतने सेकंड। ठीक है जी, एस। इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एम्पेयर में किया जाता है। ठीक है जी, एम्पेयर से उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर होता है, उसे केल्विन टेम्परेचर, इतने केल्विन टेम्परेचर है हमारा। ठीक है जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है जी, इंटेंसिटी का टॉपिक आपने 10th क्लास में पढ़ा है। उसे कैंडल्स में, सीडी में मेजर किया जाता है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज़ का अमाउंट बतानी है तो उसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये पढ़े हैं ना हमने, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हमने पढ़े हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ठीक है जी, मेजर किया जाता है। ये थे हमारे 7 बेस यूनिट। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री आपने लफ्ज़ आपने नया पढ़ा है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये होते क्या हैं? जो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं ना, वो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, जो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं वो मैट्रिकल, ठीक है जी, जियोमेट्रिकल मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है जी, उसमें सबसे पहले जी रेडियन आ जाता है, यानी प्लेन एंगल, और स्टेरेडियन यानी सॉलिड एंगल। अब रेडियन क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है? द रेडियन इज़ अ प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, ये जी मेजर करता है रेडियन, ये सर्कल है हमारे पास, इसके दो हमारे पास इसके रेडियस को मेजर करता है, 2 रेडिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कट ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड्स आर, उसे जो कट करता है वो सर्कमफेरेंस से कट करता है और आर से कट करता है, और इन्हें इक्वल लेंथ में रेडियस में से जी हमारे पास कन्वर्ट कर देता है। फिर बताता हूँ, जो रेडियन हमारे पास होता है प्लेन एंगल, वो सर्कल को दो रेडियन में डिवाइड करता है, फिर उन्हें सर्कमफेरेंस और आर से अलहदा करता है, कट करता है, फिर उन्हें इक्वल लेंथ से इक्वल लेंथ का रेडियस बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन एंगल होते हैं, रेडियन। उसके बाद आ जाता है स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल। ठीक है जी, सॉलिड एंगल 3 डिमेंशनल एंगल होते हैं। ये तीन तीन थ्री ठीक है ना, 3 डिमेंशनल एंगल होते हैं, इनकी 3 डिमेंशन होती हैं, 3 हिस्से होते हैं इनके। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं स्टेरेडियन यानी सॉलिड एंगल। ठीक है जी, हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आ गए, 2 तरह के होते हैं, एक रेडियन यानी प्लेन एंगल और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। ठीक है जी, उसके बाद देखें जी ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? ठीक है जी,
ड्राइव यूनिट, साथ ही ड्राइव्स यूनिट होते हैं। ड्राइव यूनिट होते हैं ये बेस और सप्लीमेंट्री दोनों का मिक्सचर होते हैं। जो ड्राइव यूनिट होते हैं ये बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट दोनों का मिक्सचर होते हैं, ठीक है जी। ये भी 7 बेस यूनिट होते हैं, ठीक है जी। पहला जी फोर्स, फोर्स एक ड्राइव यूनिट है। इसका यूनिट होता है न्यूटन, इसे एन से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है जी। वर्क, वर्क का यूनिट होता है जाउल। पावर का यूनिट होता है वाट। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कॉलम, ठीक है जी। ये जी इन्हें डबल एम, कैपिटल एन, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल पी और स्मॉल ए और कैपिटल सी से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है जी। ये आ जाता है इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट, बेस यूनिट के हिसाब से, ठीक है जी। बेस यूनिट के हिसाब से आ जाता है। फोर्स का बेस यूनिट के हिसाब से केजी एम एस पर स्क्वायर, ठीक है जी। ये जी मैं आपको फिर बताएंगे, ठीक है जी। ये थे हमारे पास ड्राइव यूनिट्स, बेस यूनिट और सप्लीमेंट यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है जी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये हमारे ख़ुद के नोट्स बनाए हुए हैं। अगर किसी को ये चाहिए तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं जी उसके स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर बता दूँगा। तो जी अल्लाह हाफिज़।